प्रश्न 12 का दूसरा। एक दीवार 5 मीटर लंबी तथा 3 मीटर ऊंची है। इसमें बगल की आकृति जैसी एवं दी गई माप वाली 2 खिड़कियां बनी हुई हैं। दीवार पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने तथा खिड़कियों में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शीशा लगाने में कुल कितना खर्च होगा। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक दीवार है जो कि 5 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 5 मीटर। और 3 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 3 मीटर। तो एक दीवार है जो कि 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है, ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक दीवार है जो कि 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है इस दीवार में 2 खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां किस तरह से बना हुआ है? खिड़कियां जो है इस तरह से बना हुआ है। तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। 60 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज का ऊंचाई जो है, तो खिड़की आयताकार है और ऊपर का जो डिजाइन है वो त्रिभुजाकार है। देखिए इस तरह से खिड़की बना हुआ है। तो ऊंचाई है 10, ये 20, माफ कीजिए, कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस खिड़की का जो आयताकार भाग है उसका लंबाई है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। इस तरह का 2 खिड़की है। इस तरह का 2 खिड़की है। 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो इस तरह का 2 खिड़की बना हुआ है। 90 सेंटीमीटर लंबाई है आयताकार भाग का। खिड़की का आयताकार भाग का लंबाई है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इस दीवार का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी तो चौड़ाई, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है तो इसको हम चौड़ाई मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दीवार कैसा है? आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे ऊंचाई जो है दीवार का उसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। तो 5 गुना 3 यानी कितना आ गया? 5 या 15 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में है। तो दीवार का क्षेत्रफल हो गया 15 वर्ग मीटर। दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया? 15 वर्ग मीटर। तो दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे खिड़की। खिड़की का क्षेत्रफल। तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या होगा? तो खिड़की में देखिए 2 भाग है, एक है आयताकार भाग, ये हो गया आयताकार भाग, और ये जो है त्रिभुजाकार भाग है। तो पहले हम आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 90 गुना 60
जोड़। अब त्रिभुजाकार भाग है, देखिए ऊपर का भाग त्रिभुजाकार भाग है खिड़की का, तो आधार कितना है 90। देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 20। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हो गया 90 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। इसको कोष्ठक में लिख लेंगे। तो खिड़की का क्षेत्रफल हो गया 90 गुना 60 जोड़ 1/2 गुना 90 गुना 20। तो कितना हो गया 9 छक 54, यानी 5400 जोड़, इसको गुना करेंगे तो 10 दूना 20 कट जाएगा, यानी 90 गुना 10 900। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया 900 वर्ग सेंटीमीटर, और ये माफ़ कीजिए त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल हो गया 900 वर्ग सेंटीमीटर, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया 5400 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 0 0 9 4 13, हाथ में रहा 1, 5 1 6, 6300 वर्ग सेंटीमीटर। 6300 वर्ग सेंटीमीटर हो गया खिड़की का क्षेत्रफल। क्या हो गया खिड़की का क्षेत्रफल, यानी ये जो खिड़की है इसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा खिड़की का 6300 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना आया 5400, और त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आ गया 900। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 6300 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। ठीक है, एक खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। यहाँ पे 2 खिड़की है और दोनों का नाप एक ही जैसा है, तो 2 से गुना कर देंगे तो लिखेंगे 2 खिड़की, 2 खिड़की का क्षेत्रफल बराबर। तो एक खिड़की का क्षेत्रफल है 6300, तो 2 खिड़की का 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12600 वर्ग सेंटीमीटर, 12600 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल आ गया 12600 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि दीवार का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आया है, और जो प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने तथा खिड़कियों में प्रति वर्ग मीटर की दर से शीशा लगाने का खर्च भी देखिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है। तो खिड़की का क्षेत्रफल को क्या करना होगा वर्ग मीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 12600 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 12600 बटा 100 गुना 100 वर्ग मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 गुना 100 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 126 से 100 को भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी 126 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.26 वर्ग मीटर। 1 पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले दशमलव दे देंगे, यानी 1.26 वर्ग मीटर। तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल यानी दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना आ गया 1.26 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे रंगाई की जाने वाली
रंगाई की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल। रंगाई की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल, तो जहाँ रंग करना है उस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दीवार का क्षेत्रफल आया था 15 वर्ग मीटर, ठीक है। पूरा दीवार का क्षेत्रफल आया था 15 वर्ग मीटर, जिसमें कि खिड़की भी, उसमें खिड़की का भी क्षेत्रफल इसमें है। तो 15 वर्ग मीटर में से दो खिड़की का क्षेत्रफल, यानी दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कितना आया? दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल 1.26 वर्ग मीटर। तो खिड़की का, दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल आया है 1.26 वर्ग मीटर, तो इसको हम घटा देंगे। तो दीवार का क्षेत्रफल देखिए हम शुरू में निकाले थे, कितना आया था? 15 वर्ग मीटर, तो उसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15 में से घटाना है 1.26 को, ठीक है। 15 में से घटाना है 1.26 को, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 1, यानी 13.74। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे, तभी घटेगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लेगा, यहाँ से पहचा जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 1 है, यानी 13.74। कितना हो गया? 13.74 वर्ग मीटर। तो रंगाई की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल 13.74 वर्ग मीटर। तो जहाँ पे रंग करना है उसका क्षेत्रफल देखिए ज्ञात हो गया है 13.74 वर्ग मीटर। अब कह रहा है दीवार पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने। तो अब लिखेंगे हम दीवार पर रंगाई कराने का खर्च, दीवार पर रंग कराने का खर्च कितना होगा? तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दीवार पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराना है, यानी 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया लग रहा है। तो कितना आया जहाँ पे रंग कराना है? 13.74 वर्ग मीटर। तो 13.74 को 10 से गुना करेंगे, 13.74 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे 137.40 रुपया, ठीक है। दशमलव देखिए एक अंक दाईं ओर घिसक जाएगा, यानी 7 के बाद हो जाएगा दशमलव, क्योंकि 10 से गुना हो रहा है, 1 पे 1 शून्य से गुना हो रहा है। तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 7 के बाद हो जाएगा। तो 137.40 रुपया। तो दीवार पर रंग कराने का खर्च हो गया 137.40 रुपया। तो दीवार पर रंग कराने का खर्च ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है खिड़कियों में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से शीशा लगाना है। तो लिखेंगे खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च। अब देखिए खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च कितना आ जाएगा? तो कैसे कह रहा है? 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर। कितना कह रहा है? 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर कह रहा है। तो खिड़की का क्षेत्रफल कितना आया था? दोनों खिड़की का क्षेत्रफल
तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल 1.26 वर्ग मीटर, 1.26 वर्ग मीटर आया था। तो खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो खिड़की का क्षेत्रफल, दोनों खिड़की का क्षेत्रफल आया था 1.26 वर्ग मीटर, तो गुना 20 कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 20 रुपया लग रहा है शीशा लगाने का। तो 1.26 वर्ग मीटर में 1.26 गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा? तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 गुना 1 2, यानी 25.20 रुपया। तो खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च कितना हो गया? 25.20 रुपया, यानी दोनों खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च हो गया 25.20 रुपया। अब क्या कह रहा है? तो कुल कितना खर्च होगा? अब देखिए कुल खर्च, तो दीवार पर रंग कराने का खर्च कितना आ गया? 137.40 रुपया, और खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च आ गया 25.20 रुपया। तो कुल खर्च कितना हो गया? तो हम लिखेंगे कुल खर्च बराबर 137.40 जोड़ 25.20 बराबर कितना आ जाएगा? देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो दीवार पर रंग कराने का खर्च आया है 137.40 रुपया, और खिड़कियों में शीशा लगाने का खर्च आ गया 25.20 रुपया। तो इसको जोड़ेंगे, 0, 4 2 6, फिर 7 5 12, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, 1, यानी 162.60 रुपया, 162.60 रुपया। तो कुल खर्च कितना आ गया? देखिए इसका उत्तर भी आ गया है 162.60 रुपया, यानी 162 रुपया 60 पैसा इसका उत्तर होगा। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।